सदियों से इंसानों का ध्यान स्त्री और पुरुष के मिलन पर रहा है और इससे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को खजुराहो की दीवारों पर स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। जी हाँ, खजुराहो मंदिरों का नाम आते ही कुछ इरोटिक चित्र जहन में आते हैं, पर लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आँखों से जो आपने देखा है या जो भी आपने इन मंदिरों के बारे में सुना है उससे बहुत बहुत ज़्यादा है इन मंदिरों में। ये मंदिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संकेत देते हैं। फिर केवल काम को ही यहाँ क्यों उजागर किया जाता है और मंदिरों को किसी भी तरह से कम हिंदूवादी क्यों बताया या समझा जाता है? सिर्फ काम के प्रतीक के रूप में खजुराहो की यह छवि लोकल लोगों की आजीविका को भी प्रभावित कर रही है। अपने आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको इन मंदिरों की महत्वता, इनकी शिल्पकला, इनकी हिस्ट्री, नृत्य कला, श्रृंगार रस, युद्ध कला आदि और भी बहुत कुछ अपने नज़रिए से दिखाऊंगा। सर्वधर्म समान, और हम कहते हैं ना सेक्युलरिज्म, तो हम आज से 150 साल पहले 200 साल पहले। हाय गाइस, योर होस्ट अजय बैक अगेन ऑन योर चैनल द रोटोग्राफर। सो जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि हम इन मंदिरों की इंपॉर्टेंस, इनकी हिस्ट्री, शिल्प कला, युद्ध कला, श्रृंगार रस, नृत्य कला, वस्त्र, आभूषण वगैरह वगैरह को हम डिटेल में अगले आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। सो ओवर टू करण, जो कि हमारे गाइड थे वहाँ पे। ओवर टू करण। देखिए, ये वराह टेम्पल है। वराह टेम्पल को 900 से लेके 925 एडी के बीच में बनाया गया था। गाइस, ये उस जमाने के आर्टिस्ट, शिल्पकार इन मूर्तियों पे जो उन्होंने कलाकृतियाँ बनाई हैं उस पे क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे और आज की डेट में क्या उसको माना जा रहा है और क्या उसका मायना निकाला जा रहा है। सो मेरे हिसाब से आप भी अगर इन मूर्तियों को देखेंगे और इनकी कलाकृतियों को देखेंगे तो आप इन पे अपने मन से भी एक अलग से स्टोरी अपने जहन में क्रिएट कर सकते हैं। सो आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट डिबेट, बट क्योंकि जो गाइड्स हैं यहाँ पर, जैसे हमारे करण हैं गाइड, ये आइकनोग्राफी सर्टिफाइड गाइड हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो करीब 100 गाइड्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अपॉइंटेड हैं यहाँ पर, और करीब 40 गाइड्स यहाँ पर एमपी टूरिज्म ने भी अपॉइंट किए हुए हैं। आइकनोग्राफी जो होता है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से ही 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिनको इन गाइड्स को करना ज़रूरी होता है। सो करण क्योंकि उस प्रोग्राम से सर्टिफाइड हैं, सो इसलिए ही मैं करण की जुबानी ही आपको इन मूर्तियों के बारे में, इन कलाकृतियों के बारे में डिटेल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Now we are entering the temple. देखिए यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत लैंग्वेज में है, ओम नमो रुद्राय धनु देवाय, और इसी का अध्ययन हिस्टोरियन ने किया और तब बताया कि ये मंदिर कब और किस राजा के द्वारा बनवाया गया। अच्छा, यहाँ से क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि शिलालेख में पूरी हिस्ट्री इसकी लिखी हुई है। अगर कोई संस्कृत पढ़ने वाला आएगा तो ये बता सकता है क्या? बिल्कुल पढ़ सकता है, क्योंकि राजा लक्ष्मण ने 930 एडी में इस मंदिर की शुरुआत की थी और 950 एडी में 20 वर्ष में मंदिर को बना दिया। डेट्स में इसमें लिखी हुई है, डेट्स वगैरह? हाँ, डेट वगैरह। बॉस, ना मैं हिस्टोरियन हूँ और ना मैं हिस्ट्री को अच्छे से जानता हूँ, और ख़ासकर से ऐसी एंशियंट हिस्ट्री को तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ। बहुत सारी पिछले 15-20 साल में बहुत सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ पे घूमे हैं,
कुछ ASI प्रोटेक्टेड, कुछ स्टेट प्रोटेक्टेड, कुछ यूनेस्को हेरिटेज एंड ऑल। बट इस तरह से, जिस तरह से इन मंदिरों को मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इन मूर्तियों से बातें कर रहा हूँ, जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मूर्तियाँ बातें करती हैं और मैं भी इनसे बातें कर रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक मंदिर को अंदर से 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग अर्धमंडप, ये मंडप। थर्ड अंतराल, फोर्थ गर्भगृह, और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा। ये जो 5 पार्ट्स हैं हमारे 5 एलिमेंट्स को ही डिपिक्ट करते हैं। ये प्लेस मंडप कहलाता है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर उस समय जो देवदासियाँ होती थी, स्पेशल तरह की डांसर्स होती थी, वो यहाँ पर नृत्य करती थी और लोग मेडिटेशन के लिए भी यहाँ पे बैठे थे। आप देखिए, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मंदिरों में प्रकाश की व्यवस्था कैसे हो, मंदिरों को ईस्ट फेसिंग बनाया गया। जैसे ही सनराइज होता है, सनराइज से सनसेट तक प्रॉपर लाइट गर्भगृह के अंदर पहुंचती है, और ये रिफ्लेक्शन जाता है अर्धमंडप और मंडप। अगर यहाँ पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो अंधेरा आ जाएगा। गाइस, आप उस जमाने की साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए कि कितनी एडवांस थी। इस तरह की लाइटनिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मंदिर बनाने के लिए इस जगह का, खुजराहो को ही चूज़ करना भी साइंटिफिक था। जैसा कि करण ने एपिसोड 1 में बताया था कि प्लेस एक एम्फी थिएटर की तरह है जिससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। करण एपिसोड 2 में भी बता रहे हैं कि हिंदू रिलीजन भी साइंस बेस्ड है। हमें 9 प्लैनेट्स का 9th सेंचुरी में ही पता था, और इन 9 प्लैनेट्स की छवि आपको जगह जगह यहाँ पर मिल जाएगी। ये टेम्पल बने करीब आज से 1100 साल पहले, और सेम आर्किटेक्चर को फॉलो किया गया जिस आर्किटेक्चर के बेस पे ये टेम्पल्स बने हुए हैं, पुरी में भी और कंबोडिया में भी कुछ सैकड़ों सालों के बाद। कई कलाकृतियों पर आपने, जो आज हम यूज़ करते हैं, हैंड बैग्स, लेगिंग्स, लॉन्ग एंड डिज़ाइनर शूज़, या आपने और भी ऐसी कुछ सारी चीज़ें जो आपने पिछले भी एपिसोड्स में देखी होंगी और इस एपिसोड्स में भी आप देखेंगे। डांस की क्लास, म्यूज़िक, योगा, ये भी सब उस ज़माने से ही चला आ रहा है। और गाइस, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टेम्पल्स। 20 से 25 साल लगे हैं इन मंदिरों को बनने में, और देश भर के शिल्पकारों ने ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह पर इन कलाकृतियों को बनाया, यहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया, यहाँ लाया गया, उनको इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया, जो कि अगेन एक अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा और अद्भुत टास्क था। यहाँ पे युद्ध का सीन दिखाया गया है। 2 सेनाएं आमने सामने हैं, और यहाँ सैनिकों को युद्ध करते हुए दिखाया गया है। तो कुछ सैनिक तलवारों के द्वारा युद्ध कर रहे हैं, और कुछ शहीद हो गए हैं, तो वो नीचे पड़े हुए देखिए, उनकी गर्दनें भी कटी हुई दिखाई गई। नहीं, वो पुरुष नहीं, पुरुष है। बाल सभी के लंबे होते थे। यहाँ कामसूत्र की डिफरेंट पोजीशंस दिखाई गई हैं। देखिए, एक राजा ने यहाँ से तीर छोड़ा, और ये किस तरह से हिरण के गले को भेद के यहाँ से कहाँ है हिरण? कौन सा हिरण? ये वाला। देखिए, तीर उसके गले को भेद के बाहर निकल गया। और दूसरा राजा वाइल्ड बोर का शिकार करता है, उसने यहाँ से ये भाला फेंका, और ये देखिए उसके पेट में। आप उस समय देखिए 9th सेंचुरी AD में लॉन्ग एंड डिजाइनर बूट्स का इस्तेमाल किया गया। डांस क्लास दिखाई गई है। डांस गुरु बैठे हुए हैं, और ये गुरु जी है, और स्टूडेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाकायदा नृत्य की क्लासेस होती थी, संगीत की क्लासेस होती थी, योगा क्लासेस, हर तरह का नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ हमारे देश का गैप कुश्ती मल्ल युद्ध दिखाया गया है।
दो लोग युद्ध कर रहे हैं और 4 एलिफेंट यहाँ से आते हैं। पहला जैसे ही देखता है उसका ब्रेक लग जाता है, 3 नहीं देख पाते, वो पहले वाले से टकराते हैं। तो आप पोजीशन देखिए किस तरह से जैसे बनती गाड़ियाँ है। टकराती हैं आजकल रोड बिल्कुल। और अब ये गिर रहे हैं तो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करें, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। इन दोनों एलिफेंट का जो वेट है वो तीसरे के ऊपर, तो उसके पैर देखिए आप पूरा स्ट्रेट है, मतलब ये थोड़ा सा पैर लूज करेगा तो ये तीनों गिर जाएंगे। ये राजगुरु बैठे हैं, एक लड़की बाकायदा पंखे से हवा करती है। तीसरा जो पीछे है देखिए, उसके हाथ में आई थिंक आईपैड, लैपटॉप, स्लेट, आईपैड की तरह पकड़ा हुआ है, स्लेट या तख्ती होगी कुछ भी, आई थिंक लड़की। इसमें देखेंगे ये दूल्हा दुल्हन को दिखाया मंडप के नीचे, पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। 2 लड़कियां आने वाले बारातियों का तिलक से स्वागत करती हैं। दुल्हन की 2 सखियां देखिए मंडप के बगल में वरमाल को लेकर, बाकी उनके फ्रेंड बैंड बाजी के साथ डांस कर रहे हैं, शादी की एंजॉय कर रहे हैं। ये डिसाइड कौन करता था कि क्या बनाना है? देखो यहाँ से कितना मास्टर क्या है कि जो राजा था, और किस कॉन्सेप्ट पे बनाना क्यों है? आर्किटेक्ट को मतलब पूरा प्लान बताया, पूरे भारतवर्ष से कलाकारों को इन्वाइट किया, तो पूरी स्ट्रेटजी के तहत ये मंदिरों को बनाना शुरू हुआ। तो अलग अलग जो आर्टिस्ट थे उनको अलग अलग काम दिया गया और राजा ने फ्री कर दिया था कलाकारों को। जो भी इमेजिनेशन आपके दिमाग में है वो आप काट कर सकते हैं। ये राजा की सेना है, इस युद्ध की शुरुआत हो गई और सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ी।